So have we just discovered a new link in the course of human evolutionary history? मानव का जो इवोल्यूशनरी एक श्रृंखला है उसमें क्या एक नए अध्याय को जोड़ने का यहाँ पर समय आ गया है। इसका आंसर यहाँ पर मिक्स्ड है, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ना। बात यहाँ पर हो रही है एक न्यू स्पीशीज़ के डिस्कवरी की, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन ये नई डिस्कवरी जिसको माना जा रहा है, जिसको हम इस वीडियो में अनकवर करने वाले हैं, जिस मिस्ट्री को, एक्चुअली में यहाँ से 5 दशक पहले, लगभग 50 साल पहले डिस्कवर हो चुकी थी। 80s के ज़माने की ये डिस्कवरी है, लगभग 40-45 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको डिस्कवर हुए, और इसको पब्लिकली प्रेजेंट करने में भी लगभग 20 साल लगे। तो बड़ी पेचीदा मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इस पर्टिकुलर फॉसिल के पास, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको एक टैग नेम दिया गया है, कि इसको पेट नेम दिया गया, निक नेम आप कह लो लिटिल फुट, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जो फॉसिल डिस्कवरी हुई 80s और 90s के डेकेड में, कुछ लिम्ब बोन्स थी, एंकल की कुछ बोन्स थी, और उनके डिमिनुटिव साइज के कारण एक टैग नेम दे दिया गया, एक निकनेम दे दिया गया लिटिल फुट। जैसे एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल को लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया, जिसको लूसी नाम दिया गया, एक फीमेल स्पेसिमेन है। यहां पर ये भी एक फीमेल स्पेसिमेन है, और इसके पास रिकॉर्ड क्या है। देखिए, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी हुई थी ना, मिड 20th सेंचुरी में, हमने एक लेक्चर भी इसके ऊपर डिटेल बनाया हुआ है, तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट ह्यूमन और होमिनिन फॉसिल विच वॉज डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। 40% से ज़्यादा कंप्लीट थी लूसी की फॉसिल, और डेट उसकी लगभग 3.2 मिलियन ईयर होगी, यानी कि 32 लाख साल पुराना होते हुए भी 40% कंप्लीट होना फॉसिल का, ये बड़ा एक स्ट्रेंज बात थी। लेकिन 80s में ये डिस्कवरी होती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉसिल के, और लगभग एक दशक तक इट वेंट अननोटिस्ड। कई सारे मैमल्स के साथ में इसके फॉसिल की कुछ बोन्स को ढूंढा गया था, पूरा फॉसिल एक साथ नहीं मिला था। एंकल बोन्स थी, 4 बोन्स थी जो शुरुआत में मिली हुई थी हमें, और नई नई इवोल्यूशन, मतलब नए नए जो रिकवरीज है, डिस्कवरीज है, वो होती रहीं अगले कुछ 20 साल तक। और सारी डिस्कवरी होने के बाद भी स्कॉलर्स को लगभग 2 दशक लगे, 20 साल लग गए इसको पब्लिकली प्रेजेंट करने में, और इसके बारे में जो इसकी एनाटॉमिकल फीचर है, इसकी डेटिंग और इसकी पेलेंटोलॉजिकल जो पोजीशन है उसको डिसाइड करने में। तो इट वाज ओनली इन 2017-18 जब हम इसके बारे में एक डिसाइसिव रिमार्क पे पहुंच पाए।